अगर सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी उस पर अगर अटक जाती है तलवार तो? सीट मिलेगी मतलब मैं लड़ूंगी या नहीं लड़ूंगी? नहीं, लड़ना है, बिल्कुल तय है इस बात का। तो चुनाव लड़ेंगी और मैं अपने जगह जहाँ एमपी है, एमपी का चुनाव लड़ती आई हूँ, एमपी लड़ूंगी। और वो लड़ाई उस समय भी लड़ी गई थी 2005 जो है, किसी को भूलना नहीं चाहिए। भजनलाल जी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। सारे एमपी एमएलए जो थे भजनलाल जी के साथ थे, लेकिन जो है भजनलाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी अपने गढ़ में अपनी दावेदारी, जनता के समर्थन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अपने हलके में काफी समय से अलग अलग कार्यक्रम कर रही हैं। एक और श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तगड़ी तैयारी में है, तो वहीं किरण चौधरी के हलके के लोग भी उनको सीएम दावेदारी में मजबूत चेहरे के तौर पर देख रहे हैं। अब मान ले कल तक भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस का मुख्य चेहरा कहा जाता रहा, लेकिन अब उन्हें टक्कर देने के लिए कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने तिकड़ी बना ली है। बीते रविवार को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 2 प्रदर्शन हुए। एक भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में विपक्ष आपके समक्ष रहा और दूसरा किरण चौधरी की अगुवाई में नांगल चौधरी में वर्करों की मीटिंग रही, जिसे प्रदर्शन की शक्ल में ही माना जाए। तो भिवानी में भूपेंद्र हुड्डा के साथ हरियाणा की कई जगहों से नेता शामिल हुए। पूरे मंच पर नेता ही नेता नजर आए। भिवानी में भूपेंद्र हुड्डा के रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा एरिया से भी काफी समर्थक आए थे। तो मान ले कि किरण चौधरी के गढ़ में ये भूपेंद्र हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन था, तो भाई पावर तो दिखानी थी। लेकिन दूसरी ओर किरण चौधरी भी मैदान में उतरी नजर आई। अब कौन किस पर भारी पड़ा ये जान लेते हैं। किरण चौधरी के गढ़ में प्रोग्राम और उसमें किरण चौधरी ही नहीं, तो देखिए भूपेंद्र हुड्डा साहब जिनके इतने समर्थक और 70 से ज्यादा नेता, और वो नेता जिनकी साख हो, जिनका अच्छा खासा समर्थन हो, उनको अकेली किरण चौधरी कैसे टक्कर देंगी। लेकिन यहाँ तो कह सकते हैं इस प्रोग्राम में किरण चौधरी ही भूपेंद्र हुड्डा पर भारी नजर आई। एक हल्के के सम्मेलन में अकेली किरण चौधरी और उनकी बेटी वर्करों से घिरी दिखी। इनका तगड़ा स्वागत हुआ और वर्करों की इस दौरान भारी भीड़ नजर आई। तो भूपेंद्र हुड्डा कितने नेताओं के साथ यहाँ अपनी शक्ति जताते दिखे। भिवानी संसदीय क्षेत्र के 9 हलकों की भीड़ के हिसाब से देखें तो भूपेंद्र हुड्डा साहब के प्रदर्शन को कुछ खास नहीं माना जाए, क्योंकि देखिए इतने नेताओं के साथ और ज्यादा भीड़ जुटाई जा सकती थी। तो वहीं नांगल चौधरी में अकेले प्रोग्राम करना भी किरण चौधरी की ताकत, किरण चौधरी का जन समर्थन और उनके गढ़ में उनकी मजबूती जाहिर कर रहा है। पहले राज्यसभा चुनाव में वोट रद्द होने पर किरण चौधरी सवालों के घेरे में रही। युवा कांग्रेस चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने भिवानी में अपने कैंडिडेट उतार दिए। खबरें रही कि कुलदीप बिश्नोई की तरह किरण चौधरी को भी खुड्डे लाइन लगाने का प्लान बनाया जा रहा है। कह सकते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा गुट की ओर से किरण चौधरी को टक्कर देना आसान नहीं है और न ही किरण चौधरी इस तनातनी में हारने के मूड में नजर आ रही हैं। इस प्रोग्राम में किरण चौधरी ने भूपेंद्र हुड्डा को बराबर की टक्कर दी है। बंसीलाल के गढ़ में आज भी किरण चौधरी की अगुवाई में उनका दबदबा ऐसे ही बरकरार है, ये उन्होंने जाहिर किया। तो एक और भूपेंद्र हुड्डा किरण के गढ़ में अपनी पावर दिखाना चाहते थे, लेकिन माँ बेटी की जोड़ी ने भी इस टक्कर में दिखाया है कि ये गढ़ किरण चौधरी का है और इस गढ़ में आज भी किरण चौधरी की मजबूती है। तो देखिए आपका इस मसले पर क्या सोचना है, राय जरूर रखिएगा। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ।